नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपोलो 13 मिशन की, जो नासा के सबसे खतरनाक और चमत्कारिक मिशनों में से एक था। यह मिशन एक अंतरिक्ष दुर्घटना में बदल गया, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस लौटने में सफल रहे। तो चलिए जानते हैं इस अद्वितीय मिशन की पूरी कहानी। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल नो फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह उस दौर की बात है जब दो सुपर पावर यूएसए और रूस के बीच अंतरिक्ष में अपने को सुपर साबित करने की होड़ लगी थी। इसी होड़ में यूएसए लगातार एक पे एक मिशन किए जा रहा था। अपोलो 13 नासा का तीसरा मून मिशन था। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर उतरने और साइंटिफिक रिसर्च करना था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री थे: कमांडर जेम्स लोवेल, कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्वाइगर्ट और लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस। यह मिशन 11 अप्रैल 1970 को शाम 7:13 को केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। अपोलो 13 का सफर सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन लॉन्च के 56 घंटे बाद एक बड़ा हादसा हुआ। सर्विस मॉड्यूल में एक ऑक्सीजन टैंक फट गया। टैंक में विस्फोट तब होता है जब नासा के कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट में बैठे वैज्ञानिक को कहते हैं कि ऑक्सीजन टैंक में लगे फैन को चालू करने के लिए, क्योंकि अंतरिक्ष में कम तापमान पर सिलेंडर में रखा ऑक्सीजन जम न जाए। इसी प्रक्रिया में फैन में लगे वायर में शॉर्ट सर्किट के कारण जोरदार विस्फोट होता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट को भारी नुकसान होता है। इस दुर्घटना के कारण मिशन को रद्द करना पड़ा। जैक स्वाइगर्ट ने नासा को एक प्रसिद्ध संदेश भेजा: ह्यूस्टन, हमारे पास एक समस्या है। इससे सभी को पता चला कि कुछ गंभीर गड़बड़ी हो गई है। ऑक्सीजन टैंक के फटने से न केवल ऑक्सीजन की आपूर्ति खतरे में पड़ गई थी, बल्कि बिजली और पानी की भी कमी हो गई थी और अंतरिक्ष यान स्पेस में अपने पास से भटक गया था, और यह इतना दूर निकल गया था कि अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की बजाय अपने जीवन को बचाने के प्रयास में लग गए। सबसे बड़ी चुनौती थी कि बिना पर्याप्त संसाधनों के वे कैसे पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। नासा के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने लूनर मॉड्यूल को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया, ताकि अंतरिक्ष यात्री लूनर मॉड्यूल के इंजन के थ्रस्ट का प्रयोग करके चांद के चक्कर लगा के पृथ्वी की ओर लौटेंगे। इस दौरान तापमान कम हो गया और जीवन को बनाए रखने के लिए केवल बुनियादी सिस्टम्स को ही चालू रखा गया। लूनर मॉड्यूल के सहारे और नासा के विशेषज्ञों के दिशा निर्देशों के अनुसार अपोलो 13 का क्रू वापस पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने में सफल रहा। 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 का क्रू पैसिफिक महासागर में सफलतापूर्वक लैंड हुआ। यह घटना नासा के इतिहास में एक अद्वितीय विजय के रूप में दर्ज हो गई। दोस्तों, अपोलो 13 मिशन ने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए, अगर हिम्मत और एकता से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। यह मिशन एक प्रमाण है कि विज्ञान और मानवता की इच्छा शक्ति मिलकर असंभव को भी संभव बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।